हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसो मैथ क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th में चैप्टर 7। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ट्रेंगल। ठीक है, तो जो लोग क्लास को देख रहे हो, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का चैप्टर 7। इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके थे, लाइन्स एंड एंगल। आज हम लोग चैप्टर 7 जिसका नाम है ट्रेंगल को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग इसका बेसिक देखेंगे। इस इंट्रोडक्शन क्या होता है कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए पहले मैं देखिए यहाँ पे कुछ ट्रेंगल का डिफिनेशन लिख रखा हूं। ट्रेंगल क्या होता है? डिफिनेशन, ट्रेंगल इज ए क्लोज शेप विथ 3 साइड। ट्रेंगल क्या होता है? एक क्लोज शेप होता है 3 साइड्स का, उसमें 3 साइड होते हैं और क्लोज फिगर होता है। ठीक है ना, ट्रेंगल का डिफिनेशन हो गया। ये तो डिफिनेशन आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। और इसमें आपको जानना है कि टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रेंगल क्या होता है? ट्रेंगल को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के आधार पे ट्रेंगल का 3 टाइप बताया गया और एंगल के आधार पे ट्रेंगल का 3 टाइप बताया गया। तो पहले देखिए मैं लिखा हूं टाइप्स ऑफ ट्रेंगल बाई साइड। साइड के आधार पे ट्रेंगल को 3 रूप दिया, 3 भाग में बांटा गया। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रेंगल। क्या होता है? इक्विलेटरल, जिसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। ए ट्रेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रेंगल। एक ऐसा ट्रेंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। इस मान के लिए ट्रेंगल है तो मान के चलिए इसमें ये साइड 5 सेंटीमीटर और ये भी साइड 5 सेंटीमीटर और ये भी साइड 5 सेंटीमीटर है। तीनों साइड के इक्वल है। देखिए ए बी भी 5 सेंटीमीटर, बी सी भी 5 सेंटीमीटर और सी ए भी 5 सेंटीमीटर। इस तरह का जब भी ट्रेंगल बनेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इक्विलेटरल ट्रेंगल। क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो ये साइड के आधार पे हमें यहाँ पे साइड बराबर दिख रहा है ना। सेकेंड होता है आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस का मीनिंग होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ए ट्रेंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल। करें एक ऐसा ट्रेंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, तो ऐसे ट्रेंगल को बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रेंगल। जैसे एक ट्रेंगल है एबीसी, तो मान के चलिए ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये ट्रेंगल हो गया जिसकी 2 साइड तो बराबर है। तो जिस ट्रेंगल की 2 साइड इक्वल होंगे उसको बोलेंगे हम लोग आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो सेकेंड पार्ट देख लिया आइसोसेलेस ट्रेंगल। थर्ड होता है स्केलन ट्रेंगल, विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा ट्रेंगल, ए ट्रेंगल विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल। एक ऐसा ट्रेंगल है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल है, मतलब कि सब अलग अलग साइड के हो। जैसे मान के चलिए ये 5 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का। ये ट्रेंगल क्या हो गया? ए बी सी। इसे देखिए तीनों साइड अलग अलग लेंथ की है। तो इस तरह का जब भी ट्रेंगल आएगा उसको बोलेंगे हम लोग स्केलन ट्रेंगल। तो ये 3 टाइप हमको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के आधार पे 3 टाइप होते हैं ट्रेंगल के, और 3 टाइप होते हैं बाई एंगल्स। एंगल्स के आधार पे, एंगल को देख के बताया गया 3 टाइप बताया गया। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक्यूट एंगल ट्रेंगल मतलब क्या होता है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक्यूट एंगल ट्रेंगल का डिफिनेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका मीनिंग होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण। ए ट्रेंगल विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। एक ऐसा ट्रेंगल जिसके तीनों एंगल क्या हो? एक्यूट हो। जैसे मान के चलिए मैं एक ट्रेंगल बना रहा हूं। मान के ये ट्रेंगल एंगल है 60 डिग्री, ये है 50 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री। ये तीनों एंगल है, मान के ट्रेंगल ए बी सी। ये 3 एंगल है ट्रेंगल ए बी सी के। देखिए एंगल ए 70 डिग्री है। 70 डिग्री कैसा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। 60 डिग्री क्या होता है? एक्यूट एंगल। 50 डिग्री क्या होता है? एक्यूट एंगल। मतलब इस ट्रेंगल के तीनों एंगल कैसे हैं? एक्यूट एंगल है। तो जब किसी ट्रेंगल के तीनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है? जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ए ट्रेंगल विच 1 एंगल इज 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रेंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे मान के चलिए मैं एक ट्रेंगल बना रहा हूं,
ये ए बी सी। देखिए ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, परपेंडिकुलर सीधा, तो 90 डिग्री हो गया। ये मान के चलिए ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। इस तरह का ट्रायंगल कोई है। अब देखिए इसमें एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को समझ लेते हैं हम लोग। मैं यहां पे समझाता हूं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। ए ट्रायंगल विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज है। जैसे मान चलिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। ये ट्रायंगल हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है ना। तो दो एंगल हो गए, दो एंगल तो एक्यूट है, लेकिन एक एंगल कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज है उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझ लिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो बेसिस के आधार पे, बेस के आधार पर 3 साइड टाइप बताया गया ट्रायंगल का, एंगल के आधार पर 3 टाइप बताया गया। ये 6 टाइप टोटल होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा एंगल से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब मैं चलता हूं इसको इरेज करके, अब कुछ और जो पॉइंट है उसको मैं लिख देता हूं, फिर आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे के पॉइंट लिखने जा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इस चैप्टर में हम लोगों को कांग्रुएंस पढ़ना है कि दो ट्रायंगल कब कांग्रुएंस। पहले तो हम लोग कांग्रुएंस का मीनिंग समझते हैं। कांग्रुएंस होता क्या है? कांग्रुएंस का मीनिंग होता है, मैं लिख देता हूं, सर्वांग सम। क्या होता है हिंदी में मीनिंग होता है सर्वांग सम। कांग्रुएंस का मीनिंग होता है सर्वांग सम। इसका मतलब ये होता है कि सर्व अंग सम, इसका संधि विच्छेद होता है सर्व अंग सम। मतलब कि ऐसे दो फिगर जिनका शेप और साइज दोनों क्या है, बराबर हो। देखिए मैं सर्व कांग्रुएंस का डिफिनेशन लिखा हूं, इट मीन्स इफ टू फिगर्स आर सेम शेप एंड द सेम साइज। ऐसा इसका मतलब यह है कि अगर दो फिगर है उनका सेम शेप हो और सेम साइज हो तो उसको बोलेंगे हम लोग कांग्रुएंस। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे दो लाइन सेगमेंट है, देखिए जैसे एक लाइन ए बी है, ए बी, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और एक और लाइन है सेगमेंट, इसका नाम है पी क्यू, ये भी है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखिए दो लाइन है, दो ज्योमेट्रिकल फिगर है जिनका शेप और साइज, शेप मतलब कि दोनों लाइन है, दोनों लाइन सेगमेंट है, और साइज में ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी साइज है। तो इस तरह का अगर दोनों दो फिगर है और दोनों का शेप और साइज इक्वल है तो इसको बोलेंगे हम लोग कांग्रुएंट, ठीक है। एक कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एक मैं एग्जांपल लेता हूं स्क्वायर का ना, जैसे मान लेंगे कि स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, सब 2 सेंटीमीटर। एक और मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका प्रत्येक साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर। एक और मैं ले रहा हूं इसका स्क्वायर पी क्यू आर एस, ये भी सब 2 सेंटीमीटर का है। तो ये देखिए दो शेप, दो फिगर है, ये दोनों क्या है, स्क्वायर है। शेप में दोनों क्या है, स्क्वायर है, और साइज भी दोनों का 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो स्क्वायर है क्या कराएंगे, कांग्रुएंट कराएंगे। दो मैं सर्किल बना दूं अगर, देखिए समझिएगा, मैं 2 सर्कल ले रहा हूं, एक सर्कल बना दे रहा हूं जिसकी रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर, और एक सर्कल और बना दे रहा हूं, इसका भी रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सर्कल है, दोनों का शेप क्या है, सर्कल है, और दोनों का रेडियस क्या है। मतलब ये जो दो फिगर है ये शेप में भी इक्वल है और साइज में भी इक्वल है। तो ये दोनों जो दोनों फिगर है क्या कहलाएंगे, कांग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कांग्रुएंट फिगर है। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के कांग्रुएंस के बारे में कि दो ट्रायंगल कब कांग्रुएंस होंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना रखा हूं, एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों कब कांग्रुएंस होंगे, जब इनका शेप और साइज बराबर होगा। पर मतलब क्या है, शेप मतलब एबीसीडी एक ट्रायंगल है
और DEF भी क्या है, ट्रेंगल है। शेप मतलब देखिए यहाँ इसकी साइड, ए बी साइड इसके बराबर हो जाए, अगर ये साइड इसके बराबर हो जाए और ये साइड इसके बराबर हो जाए और ये साइड इसके बराबर हो जाए, ठीक है, और ये एंगल अगर इसके बराबर हो जाए और ये एंगल इसके बराबर हो जाए और ये एंगल इसके बराबर हो जाए, और मतलब क्या है कि दो ट्रेंगल हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। मतलब क्या है कि ये देखिए ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, डी, तो ए बराबर डी, बी इक्वल टू ई और सी इक्वल टू एफ। करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर बनाना है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड देखिए इसमें ए बी और इसमें डीई, ए बी इक्वल टू डी, ए सी इक्वल टू डी एफ और बी सी इक्वल टू ई एफ, ये चीज हमको अगर मिल जाए किसी भी दो ट्रेंगल में तो हम उन दोनों ट्रेंगल बोल देंगे कांग्रुएंस। इसको कैसे लिखा जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तीनों एंगल बराबर हो गए, और अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए, ए बी इक्वल टू ए बी इज करस्पॉन्डिंग डीई, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। अगर ये दो ट्रेंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रेंगल हो जाएंगे कांग्रुएंस। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ट्रेंगल ए बी सी, ये कांग्रुएंस का साइन होता है, इसको बोलते हैं कांग्रुएंस, कांग्रुएंस का सिंबल है ना। ट्रेंगल ए बी सी कांग्रुएंस ट्रेंगल DEF। तो दो ट्रेंगल कांग्रुएंस कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि दो ट्रेंगल कब कांग्रुएंस हो गए। अब देखिए इधर मैं लिख रखा हूं क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंस ऑफ ए ट्रेंगल, क्राइटेरिया लिख रखा हूं, तो ये सब समझ में आ गया। मैं इसको इरेज करता हूं, क्राइटेरिया समझाता हूं आपको, तो यहीं पे मैं इरेज कर देता हूं और यहीं पे आपको क्राइटेरिया समझा देता हूं। तो कांग्रुएंस समझ में आ गया, दो ट्रेंगल कांग्रुएंस कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे तो वो कराएंगे कांग्रुएंस ट्रेंगल। सेम शेप और साइड दोनों सेम होना चाहिए। अब देखिए कुछ क्राइटेरिया में लिख रखा हूं, SAS इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड, में लिख देता हूं साइड एंगल साइड। और मतलब क्या है, ये क्राइटेरिया क्या बताता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, उनके दो साइड और उनसे जो एंगल बनता है, दोनों साइड के बीच में जो एंगल बनता है, अगर वो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएगी। जैसे मैं फिगर ले रहा हूं, एग्जांपल देखिए, ट्रायंगल ABC और एक मैं ले रहा हूं ट्रायंगल PQR, ठीक है ना। यहां बोला साइड एंगल साइड, अगर मैं ये साइड इसके बराबर हो जाए और ये साइड इसके बराबर हो जाए और इन दोनों साइड से जो एंगल बनते हैं, इन दोनों साइड से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल B, ये एंगल B इसके बराबर हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएंगे। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि पूरे पार्ट्स को, तीनों एंगल तीनों साइड को बराबर करना था ना, लेकिन ये क्राइटेरिया है कि अगर दो ट्रायंगल ABC दिए हैं, अगर दो साइड दोनों का बराबर हो, ये AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, और इन्हीं साइड से जो एंगल बन रहा है, ये एंगल B और एंगल Q बराबर है, तभी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। इसको ऐसे लिखा जाएगा AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, और एंगल B आ रहा है दोनों में, तो एंगल ABQ इक्वल टू एंगल PQR, और ये साइड BC इक्वल टू QR। अगर इतना कंडीशन मिल जाए हमको दो ट्रायंगल में, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाते हैं। इसको लिख देंगे हम लोग कि ट्रायंगल ABC है ये ना, कांग्रुएंस ट्रायंगल PQR। और क्राइटेरिया क्या होगा, कौन से क्राइटेरिया, देखिए एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसलिए इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोलते हैं, या रूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला जो होता है SAS, साइड एंगल साइड। अगर इस तरह का दो ट्रायंगल मिल जाए कि दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड और उनसे बना हुआ एंगल दोनों इक्वल है,
तो उनको बोलते हैं हम लोग कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये कौन सा रूल हो जाएगा? साइड एंगल साइड। तो पहला क्राइटेरिया हो गया साइड एंगल साइड, आप समझ लिए कि साइड एंगल साइड से कैसे हम लोग कांग्रुएंट बताते हैं। तो ये हो गया। सेकंड देखते हैं साइड साइड साइड। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, सेकंड वाला से समझ लेते हैं। सेकंड बोला कि साइड साइड साइड, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। एस 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 का मतलब होता है कि साइड साइड साइड। ऐसे दो ट्रायंगल जिनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। मैं फिगर बना समझा देता हूं आप लोगों को। इसे मान के चलिए एक ट्रायंगल ले लिया ABC और एक ट्रायंगल ले लिया PQR। ये दो ट्रायंगल में ले लिया। अगर इन दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, जिस मान के लिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कांग्रुएंस हो जाएंगे। तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं कि AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AC इक्वल टू PR। दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड के आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएंगे। लेकिन देयरफॉर ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल PQR। ठीक है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है? SSS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। इस तरह से साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कांग्रुएंस हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एंगल साइड एंगल। चलिए मैं इसको रेज करके नेक्स्ट बताता हूं। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा है ए से एंगल, एस से साइड, एस से एंगल। इसको लिखेंगे एंगल साइड एंगल। दो बार ए लिखा है तो दो एंगल हमको दिखाना है कि इक्वल और एक साइड दिखा। उन्हीं दोनों एंगल से जो साइड, वो जो एंगल जिस साइड पे दोनों एंगल है उसी साइड को बराबर दिखाना है। तो मान लीजिए दो ट्रायंगल लेता हूं। एक ट्रायंगल ले लिया ABC और एक ट्रायंगल ले लिया, मैं नाम कुछ भी ले सकते हैं, DEF ले लेता हूं। चलिए ये दो ट्रायंगल है। अगर इसका एंगल B एंगल E के बराबर है और एंगल C एंगल F के बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, अगर इतना हमको मिल जाए दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल और उसी एंगल पे, उस एंगल पर जिस साइड पे दोनों एंगल बने हैं, ये दोनों एंगल से बनने वाली साइड यही है BC। अगर BC EF के बराबर हो जाए, एंगल B एंगल E के बराबर, एंगल C एंगल F के बराबर और BC EF के बराबर हो जाए, तभी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंस हो जाए। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि एंगल B इक्वल टू एंगल E, BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? EF एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। दोनों ट्रायंगल के दो दो एंगल और एक साइड बराबर हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंस। लिख देंगे ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल DEF। कौन सा रूल से? एंगल साइड एंगल, ASA। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं AAS पे। तो ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया था? एंगल साइड एंगल। अब आते हैं AAS, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। इसको लिखते हैं एंगल एंगल साइड। एक क्राइटेरिया का नाम है एंगल एंगल साइड। तो ट्रायंगल बनाइए। एक ट्रायंगल हो गया ABC और एक ट्रायंगल हो गया PQR। ठीक है ना। अब मान के चलिए कि ये एंगल इसके बराबर हो जाए और ये एंगल इसके बराबर हो जाए और कोई एक साइड बराबर हो जाए। दो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और मान चलिए ये साइड इसके बराबर हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंस हो जाएंगे। कैसे? एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और AC इक्वल टू PR, AC इक्वल टू PR। तो दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गया, तो इसको लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल PQR। कौन सा रूल से? AAS, AAS क्राइटेरिया से हो गया। अब लास्ट क्राइटेरिया है RHS। इसको समझ लेते हैं। RHS का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देखिए R से क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस, H से हाइपोटेनस और S से साइड। इसको वैसे लिखा जाता है
राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस एंड साइड, आरएचएस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये देखिए, इसमें क्या होता है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। आरएचएस में बोला राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस साइड, दो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होने चाहिए कि जिनका, बनाता हूं यहाँ पे फिगर बनाता हूं। मान के चलिए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, और इधर बनाता हूं मैं पी क्यू आर, ये भी 90 डिग्री, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें देखिए कि 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस एसी है, इसमें हाइपोटेनस पीआर है। इसका मतलब राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस साइड, अगर दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, देखिए दो साइड बची है, एक तो ये बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो जाए या ये साइड इसके बराबर हो जाए, तो इतने से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंस हो जाएंगे। कैसे? AC इक्वल टू पी आर, ये दोनों क्या है? हाइपोटेनस है। अगर दोनों ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल जिनके हाइपोटेनस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, एक एक साइड इक्वल हो, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंट। तो हाइपोटेनस हो गया AC इक्वल टू पी आर और एक साइड BC इक्वल टू की आर। अगर हमको इतना ही मिल जाए दो ट्रायंगल में, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंस हो जाएंगे। लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल PQR। इस रूल से, आरएचएस रूल से, या आरएचएस क्राइटेरिया लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, 5 क्राइटेरिया है, पांचों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक और पॉइंट आता है इसमें, मैं लिख देता हूं सीपीसीटी। सीपीसीटी इसका फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, कांग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब समझिएगा, ये सीपीसीटी है, मैं समझा देता हूं सीपीसीटी कैसे यूज होता है। ठीक है, सीपीसीटी का फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो कांग्रुएंट ट्रायंगल है, जैसे मान के चलिए मैं एक दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ABC और एक PQR, ये दो ट्रायंगल में ले लिया। ठीक है ना, मैं दो ट्रायंगल को बोला कि देखिए इसका ये AB इसके बराबर है, BC इसके बराबर है, और ये एंगल बराबर है, इतना दिया है हमको, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कांग्रुएंस है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कांग्रुएंस है। यहां पे देखिए करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हैं, तो एंगल A बराबर एंगल P हो जाएगा। लिख देंगे एंगल A बराबर एंगल P, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट से ये भी इक्वल होंगे। इसको लिख देते हैं बाई सीपीसीटी। जब कांग्रुएंस है तो सीपीसीटी से दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एंगल C भी एंगल R के बराबर हो जाएगा। इसी को बोल रहे हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जो बचे हुए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल है। इसको भी लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी। तो अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंस है, ये दोनों क्या है? कांग्रुएंस है। तो जब दोनों कांग्रुएंस है, जब दोनों कांग्रुएंस है, तो जो भी पार्ट बचे, हम तो ये तो दिया था कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, बचे भी तो है पार्ट। एंगल ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो हमको जहां जो भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। AC बराबर PR भी, ये भी क्या लिख देंगे? बाई सीपीसीटी। तो यही करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। ये जो पार्ट बचे थे ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएगा। AP के बराबर हो जाएगा, CR के बराबर हो जाएगा, AC PR के बराबर। इसी तरह जब दो ट्रायंगल हम लोग कांग्रुएंट प्रूव कर लेंगे इतने क्राइटेरिया से, तो जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट बचेंगे उनको हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में लिख देंगे बाई सीपीसीटी। तो ये सीपीसीटी का मतलब होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब कुछ प्रॉपर्टी है, एक दो प्रॉपर्टी मैं बताता हूं इसके बाद। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और प्रॉपर्टी लिख देता हूं, फिर समझा देता हूं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक लाइक जरूर कर दें। देखिए नेक्स्ट पढ़ना हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ना है। दो प्रॉपर्टी है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, आपको याद हो जाएगी। देखिए पहले लिखा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जैसे मान के मैं एग्जांपल लेते हूं,
ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है। तो इसका जो सामने अपोजिट मतलब क्या होता है, सामने, मैथ में अपोजिट मतलब सामने यूज होगा ना। तो मतलब क्या है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जैसे ये इक्वल साइड दोनों है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के सामने का एंगल क्या पड़ेगा, एंगल सी। ए बी के सामने का एंगल क्या पड़ेगा, एंगल सी। और ए सी के सामने का एंगल क्या पड़ेगा, ए बी, अरे एंगल बी। तो कहने मतलब क्या है, करा कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, ट्रायंगल एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी के सामने का एंगल क्या है, एंगल सी। तो इसको मैं लिखूं एंगल, इसके सामने का एंगल एंगल सी और इसके सामने का एंगल एंगल बी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यही प्रॉपर्टी है कि अगर किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होती है तो उनके दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो साइड के सामने, दो साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। कह कि कोई एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल एक पी क्यू आर ट्रायंगल ना, इसमें दो एंगल इक्वल है। इस मान चलिए एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये दोनों इक्वल है। तो इनके सामने के एंगल क्या होंगे, जिस मान के मैं ऐसे लिख देता हूं कि एंगल P इक्वल टू एंगल Q। किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने के साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एंगल P के सामने की साइड क्या हो जाएगी, QR। एंगल P के सामने की साइड क्या हो जाएगी, QR। और एंगल Q के सामने की साइड हो जाएगी PR। एंगल P के नीचे लिखेंगे हम लोग QR इक्वल टू, इसके सामने हो जाएगा PR। अगर दो एंगल इक्वल है उनके सामने की साइड भी इक्वल होगी, ठीक है ना। तो यही था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इतने का हम लोगों का यूज है एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रन लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में दो प्रॉपर्टी, इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन आएगा तो प्रूव कर लेंगे, देखेंगे तो, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग जो भी बेसिक सीखे हैं आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए और कांग्रुएंस के क्राइटेरिया याद होने चाहिए, और फिर हम सीखेंगे कैसे कांग्रुएंस प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना रन देते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।